गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज है 24 मई जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारे टेंसेस चल रहे हैं। डेली मैं आपको वीडियो में बच्चों 2 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछता हूँ, एक वीडियो के शुरू में, एक वीडियो के लास्ट में। दोनों के आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट करके जवाब देते हैं, और मन भी करता है पूछने का कि भाई बच्चे अगर रेस्पॉन्स करेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने का मन करता है। ठीक है, तो कल भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया, मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी किया। अगर 1-2 बच्चे का रिप्लाई रह गया है तो वो मैं आज कर दूंगा। तो जो आज हमारा टॉपिक है बच्चों वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे जनरल नॉलेज के ही 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपका, मानव शरीर की, जो मानव शरीर है, बॉडी है हमारी, कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका अग्नाशय, अग्नाशय। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका अवटु। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चों पीयूष ग्रंथि। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका पलीहा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, आज के मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो आज की हमारी क्लास है ये बहुत बेसिक क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, 4 से 5 क्लास में ख़त्म होता है पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चों। और सबसे हार्ड जितना भी अब तक आपने पढ़ा है टेंसेस में, और जितना आप आगे पढ़ोगे इसके बाद, उन सबको अगर मैं उनके टिपिकल जितना भी वो हार्ड है उन सब का ये गुरु है हार्ड में। ठीक है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आराम से समझना है। बेसिक क्लास है, जो बच्चा आज की क्लास को पूरे अच्छे से समझेगा कल को उसी को क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जब भी कोई टेंस स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि हमें किसी भी टेंस को समझने के लिए बच्चों किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक पहचान की ज़रूरत पड़ती है कि एक्चुअली में सेंटेंस कौन सा जो है टेंस है। तो अब हमें किसको पहचानना है, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानना है, तो उसके लिए भी एक पहचान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पहचान आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, वहाँ पास्ट परफेक्ट का जो है टेंस का प्रयोग होता है। ये आप याद रखिएगा कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी पहचान है। वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, मैंने आपको बताया बेसिक है। ठीक है, ये आज आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और जो कल से स्टार्ट होगा वो मेन पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन आज जो है नींव है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम 4 टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी टेंस के अंदर, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप जिसे हम बोलते हैं। तो पहला अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट है हमारा। अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट का बच्चों रूल देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है। तो सबसे पहले आता है बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेड का, और उसके बाद बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपसे कहता कहता थक गया हूँ, वर्ब्स याद कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स ये यूज़ की। अब देखिए एक वर्ड होता है गो, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है गोन। अब यहाँ पे बच्चों अगर जाने के लिए क्या यूज़ होता है गो, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जाने के लिए गो का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, गोन का। गोन वही लगा सकता है जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होंगी। ठीक है, तो बच्चों अब आपका भी काम है कि याद करना, मेरा काम पढ़ाना है लेकिन आपको काम भी याद करना है, और कंटिन्यू याद करते चलिए। तो ये आपका रूल हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ आज की क्लास बेसिक क्लास है, तो मैं इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं लेके आया हूँ, ना मैं आज आपको होमवर्क देने वाला हूँ। सिर्फ आपको आज की क्लास को अच्छे से समझना है, छोटी सी क्लास है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव के लिए क्या है। हम खाना खा चुके थे, हम खाना खा चुके थे, हमने किसी को बोला, तो क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हम, तो वी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हेड। खाने के लिए किसका यूज करते हैं, टेक, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। क्या खाया हमने, फूड, तो वी हैड टेकन फूड। ठीक है, हम खाना खा चुके थे, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद बच्चों निगेटिव,
अब आप सोच रहे होंगे कि सर डेली तो 5-5 6-6 एग्जाम्पल कराते थे एक टॉपिक के और उसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते थे, आज अफर्मेटिव करा दे, अब तुरंत निगेटिव आ गया एग्जाम। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ ये बेसिक क्लास और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट का रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कल से क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देख लीजिएगा और उसको एज इट इज लिखिए, कल वाली क्लास में आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका निगेटिव का रूल है बच्चों वो क्या है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले आपका, फिर हेड आएगा, फिर नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा। एक एग्जांपल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का, समझ में आएगा। मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा था, मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा था। तो मैंने की क्या होती है बच्चों, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद निगेटिव। तो निगेटिव क्या है बच्चों, क्योंकि नोट है कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए नोट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, नेवर। देखने की क्या होती है बच्चों, सी, और लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। क्या नहीं देखा था, दिल्ली, कब, पहले, तो बिफोर। आई हैड नेवर सीन दिल्ली बिफोर, मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है बच्चों, समझ में आया। मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा था, आई हैड नेवर सीन दिल्ली बिफोर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों क्या है। अब बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैं आपको बता चुका हूँ, ये मत सोचिएगा कि क्या ये जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो रही है। आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो इसलिए ऐसे चल रही है एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये टॉपिक जो है लिंक्ड है अगले वाली वीडियो से, ठीक है। तो मैं आज ज़्यादा बर्डन ना डाल के आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ, कल वाली क्लास में होगा, ठीक है। मेन जो टॉपिक है हमारा, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बच्चों रूल क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, हेड का, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या, सबसे पहले हेड आएगा, हेड मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। क्या वह पुस्तक पढ़ चुका था, क्या वह पुस्तक पढ़ चुका था। तो आपका जो इसका क्या इसे सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेरी डेली वीडियोस को देखता है उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या के लिए वाट का यूज़ क्यों नहीं हुआ है। तो हेड, ही रीड द बुक, समझिए दोबारा, देखिए हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, मैं आपको रूल में बता चुका हूँ, सब्जेक्ट आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ही, उसके बाद क्या है, नोट, तो नोट सेंटेंस में नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ने की क्या होती है बच्चों, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। क्या पढ़ा है, बुक, तो पुस्तक यानी कि बुक आ जाएगा। हेड ही रीड द बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ चुका था, ठीक है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप था आपका। अगला क्वेश्चन है आपको बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जैसे कि क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे आपके जो है सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, ठीक है। पहले इसका एक बार रूल देख लेते हैं, रूल क्या है, किस तरीके से इसको बनाना है। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर नोट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा रूल यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोशिश करते हैं एग्जाम्पल समझने की बच्चों। हम पटना कभी क्यों नहीं गए थे, हम पटना कभी क्यों नहीं गए थे, ठीक है। तो वाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया सबसे पहले, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो वाई आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, हम सब्जेक्ट हो गया तो वी, कभी नहीं तो नेवर, जाने की क्या होती है बच्चों, गो होती है, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, कहाँ पे, टू पटना, तो वी हैड नेवर गोन टू पटना, ठीक है। ये था बच्चों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट का। आप ये मत सोचिएगा कि पास्ट परफेक्ट के सर ने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सारे करा दिए तो खत्म हो गया। बच्चों अभी पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारे टॉपिक कल मैं आपको दोबारा कराऊंगा, लेकिन कुछ अलग होंगे, लेकिन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझना है क्या था, उसका रूल याद करना, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंटेरोगेटिव का और सेकंड इंटेरोगेटिव का। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल्स आप याद कीजिएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, सारे रूल कल आप याद करेंगे, तभी कल वाली वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। कल आपको पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ के रखना है, पास्ट इंडेफिनिट भी आपको पढ़ना है, कल वाली जो वीडियो होगी उसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज़ होगा, ठीक है। अब जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त का औसत आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, एवरेज वॉल्यूम, वो कितना होता है। एक वयस्क में, जो मतलब कि एक मैन, पुरुष में
जो है रक्त का औसत, जो ब्लड का एवरेज होता है वो कितना होता है आपको बताना है। मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, या फिर आपका 5 से 6 लीटर, या फिर आपका 6 से 7 लीटर। ठीक है बच्चों। और बच्चों जब आप कमेंट करते हैं ना, प्लीज़ आंसर लिखिए, ऑप्शन मत लिखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी, आप मुझे आंसर लिख के बताइए कि सर इसका नाम ये है, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप मुझे आंसर दीजिए कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। ठीक है, तो 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, या फिर 6 से 7 लीटर। ओके बच्चों, कल वाली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, कल वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आज की वीडियो से ही लिंक रहेगी। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।